नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलेश गोयल आपके सामने प्रस्तुत हूँ कुछ वैकल्पिक प्रश्नों को लेकर। आज का पाठ है तुम कब जाओगे अतिथि, जो शरद जोशी द्वारा लिखित है। ये पाठ कक्षा 9वीं के अभ्यासक्रम में और सीबीएसई के कोर्स में समाहित है। प्रश्न नंबर 1, तुम कब जाओगे अतिथि में मैं और तुम कौन है? क, तुम मतलब पाठक, मैं मतलब लेखक। ख, तुम मतलब मित्र और मैं मतलब लेखक। ग, क और ख दोनों। घ, तुम ठहरने वाला मेहमान और मैं यजमान। उत्तर होगा घ, तुम ठहरने वाला मेहमान और मैं यजमान। प्रश्न नंबर दूसरा, मिट्टी खोदने का अर्थ यहाँ किस अर्थ में है? क, काम पूरा करना। ख, परेशान करना। ग, आर्थिक रूप से बोझ डालना। घ, पेड़ लगाना। उत्तर होगा ग, आर्थिक रूप से बोझ डालना। प्रश्न नंबर 3, मेहमान के आते ही लेखक पर क्या प्रतिक्रिया हुई? क, उसकी अच्छी खातिरदारी की, उसे जाने नहीं दिया। ख, लेखक का बटुआ कांप गया। ग, एक दिन खातिरदारी कर उसको वापस भेज दिया। घ, उपर्युक्त सभी। उत्तर होगा ख, लेखक का बटुआ कांप गया। प्रश्न नंबर 4, लेखक तथा उसकी पत्नी ने मेहमान का स्वागत किस प्रकार किया? क, खुशी प्रकट करने के लिए स्नेहपूर्वक स्वागत किया। ख, लेखक ने गले लगाकर तथा पत्नी ने सादर नमस्ते करके। ग, अतिथि देवो भव के अनुसार उसकी आरती उतारी और उसे टीका लगाया, हार पहनाया। ख, क और ख दोनों। उत्तर होगा घ, क और ख दोनों। प्रश्न नंबर 5, मेहमान के स्वागत में रात्रि के भोजन को किस प्रकार गरिमा पूर्ण बनाया गया? क, होटल में ले जाकर 2 पंजाबी सब्जियां, रायता, रोटियां और पुलाव मंगवाया। ख, किसी ढाबे पर देशी खाना, खिचड़ी कढ़ी, 2 सब्जियां, बाजरे की रोटी खिलाई। ग, रात्रि भोजन को शानदार बनाने के लिए 2-2 सब्जियां, रायता बनाया तथा एक मीठा भी बनाया। घ, इटालियन खाना खिलाया। उत्तर होगा ग, रात्रि भोजन को शानदार बनाने के लिए 2-2 सब्जियां, रायता बनाया और एक मीठा भी बनाया। प्रश्न नंबर 6, सत्कार का आखिरी छोर का आशय क्या है? क, यजमान का ऊब जाना। ख, स्वागत करने का अंतिम प्रयास। ग, अतिथि का स्वागत स्वीकारने का अंत। घ, इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा ख, स्वागत करने का अंतिम प्रयास। प्रश्न नंबर 7, लेखक मेहमान को किस प्रकार विदा करना चाहता था? क, भावपूर्ण ढंग से विदा करना चाहता था। ख, गेट आउट कहना चाहता था। ग, उसे धक्के मारकर निकलना चाहता था। घ, उसे छोड़ने के लिए स्टेशन तक जाएं और स्नेहपूर्वक रुकने के लिए कहें। उत्तर होगा ग, उसे छोड़ने के लिए स्टेशन तक जाएं और स्नेहपूर्वक रुकने के लिए कहें। प्रश्न नंबर 8, कौन सा आघात लेखक के लिए अप्रत्याशित था? क, तीसरे दिन अतिथि द्वारा धोबी को कपड़े धोने देने की बात पर। ख, लेखक से घुमाने की बात कहने पर। ग, लेखक से पैसे मांगने पर। घ, अपने परिवार को बुलाने की बात कहने पर। उत्तर होगा क, तीसरे दिन अतिथि द्वारा धोबी को कपड़े धोने देने की बात पर। प्रश्न नंबर 9, लेखक को अतिथि कैसा लगने लगा? क, देवता समान। ख, अपने पिता समान। ग, राक्षस समान। घ, अपने पुत्र समान। उत्तर होगा ग, राक्षस समान। प्रश्न नंबर 10, अतिथि कब देवता होता है और कब राक्षस हो जाता है? क, थोड़े दिन में मान सम्मान से रहकर चला जाए तो राक्षस प्रतीत होता है। ख, कुछ दिन रहकर पैसे देकर जाए तो वह देवता समान लगता है। ग, यदि थोड़ी देर तक रहकर चले जाने पर देवता तथा ज्यादा दिन रहें तो वह राक्षस हो जाता है। घ,
स्वागत में दान दक्षिणा लेकर जाने पर देवता तथा सब कुछ देने पर न जाने के कारण राक्षस। उत्तर होगा ग। यदि थोड़ी देर तक रहकर चले जाने पर देवता तथा ज्यादा दिन रहे तो वह राक्षस हो जाता है। प्रश्न नंबर 11, मुस्कुराहट फीकी होने का क्या कारण है? क, मेहमान का अधिक दिनों टिकने के कारण अब बोरियत होने लगी। ख, अतिथि की बातें पागलों जैसी लगती थी। ग, अतिथि बीमार हो जाने के कारण। घ, अतिथि आज जाने वाला है यह सुनकर। उत्तर होगा क, मेहमान का अधिक दिनों टिकने के कारण अब बोरियत होने लगी। प्रश्न नंबर 12, अपने घर को स्वीट होम क्यों कहा जाता है? क, सभी अपने होने से औपचारिकता, शालीनता या बोझिलता नहीं होती। ख, मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार खाना पीना उठना बैठना कर सकता है। ग, क्योंकि वहां रोज स्वीट बनाई और खाई जाने के कारण। घ, क और ख दोनों। उत्तर होगा घ, क और ख दोनों। प्रश्न नंबर 13, सत्कार की ऊष्मा समाप्त होने पर क्या हुआ? क, लेखक ने अतिथि के बिस्तर को गोलाकार रूप दिया। ख, अतिथि को डिनर की बजाय खिचड़ी खिलाई। ग, लेखक ने उसे जाने को कह दिया। घ, लेखक ने अतिथि को गेट आउट ऐसा वाक्य कहा। उत्तर होगा ख, अतिथि को डिनर की बजाय खिचड़ी खिलाई। प्रश्न नंबर 14, दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने का क्या आशय है? क, यजमान के घर पर रहकर उसकी मिठाइयों को खा जाना। ख, यजमान के घर पर रहकर रोज केक काटना। ग, यजमान की मधुर आवाज सुनने को मना करना। घ, जबरदस्ती दूसरे के घर में रहकर उसकी मधुरता और आजादी को समाप्त करना। उत्तर होगा घ, जबरदस्ती दूसरे के घर में रहकर उसकी मधुरता और आजादी को समाप्त करना। प्रश्न नंबर 15, देवता शब्द में निहित व्यंग्य स्पष्ट कीजिए। क, अतिथि तुरंत लौट जाने के कारण देवता समान लगता है। ख, देवता ही अतिथि के रूप में आता है। ग, देवता ज्यादा दिन रह नहीं सकते क्योंकि उसे दूसरे के यहाँ जाना होता है। ख, देवता को सबके यहाँ जाना होता है और इसलिए तुरंत चला जाता है। उत्तर होगा क, अतिथि तुरंत लौट जाने के कारण देवता समान लगता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये सारे के सारे प्रश्नोत्तर आपको बहुत ही काम आएंगे। धन्यवाद।